देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अर्नव जी ने। तो सबसे पहले अर्नव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के सतना जिले से अर्नव जी बताते हैं कि हमारे गांव का बस स्टैंड काफी दूर है, जिस वजह से हमें बस पकड़ने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। उस शाम मुझे अपनी नानी के घर से आते आते काफी देर हो गई थी। जब मैं गांव के बस स्टैंड पर उतरा तो तब तक काफी रात हो चुकी थी। मैं बस से उतरते ही जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि घर जल्दी पहुंच जाऊं। तभी रास्ते में आते वक्त मैंने एक आदमी को देखा जो शमशान घाट में जलती चिताओं से छेड़खानी कर रहा था। मैं पागल बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर जाने की जगह उस आदमी के पास चला गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम है? ये सुनते ही उस आदमी ने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा। उसकी आंख बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। मुझे उसे देखकर बहुत डर लग गया और मैं वहां से उल्टे पैर घर की ओर दौड़ा। घर आने के बाद मैंने माँ को ये बात बताई। माँ ने कहा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। फिर मैं खाना खाकर सोने चला गया। रात के तकरीबन 2 बजे बेचैनी के कारण मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैंने पाया कि एक औरत मेरे रूम के छत से उल्टी लटकी हुई है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि मेरे पूरे बिस्तर पर फैले हुए हैं। डर के मारे मेरे हाथ पांव एकदम से सुन पड़ गए थे। मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे उसने अपने बालों से मुझे पूरा ढक दिया। उसके बाद जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं माँ के गोद में था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पूरा शरीर सफेद सा पड़ गया था, मानो मेरे शरीर में खून ही ना हो। मैंने किसी तरह रात की घटना माँ को बताई। फिर माँ को किसी ने बताया कि यहीं के शमशान में एक अघोरी बाबा बैठते हैं, वही मदद कर पाएंगे आपकी। मदद की उम्मीद में माँ मुझे उस अघोरी बाबा के पास ले गई। जब मैं बाबा से मिला तो पाया कि ये तो वही है जिन्हें मैंने आते वक्त टोक दिया था और ये मुझ पर गुस्सा भी हुए थे। बाबा भी मुझे देखते ही एकदम से पहचान गए और माँ से बोले, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। इसने कल मुझे उस वक्त टोका जब मैं आत्माओं को बुला रहा था और इसके टोकने से मेरा ध्यान भंग हो गया, जिस वजह से एक आत्मा इसके साथ चली गई है। माँ ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर गई और बाबा से हाथ जोड़ते हुए मेरी नादानी के लिए माफी मांगने लगी और मुझे ठीक करने के लिए कहा। बाबा ने एक धागा मेरी कलाई पर बांधते हुए कहा कि ये धागा आज से ठीक 3 दिन बाद उतारकर आग में जला देना, और हाँ ध्यान रहे इन 3 दिनों के दौरान कभी भी पीछे पलटकर मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद हम लोग अपने घर लौट आए। माँ ने कहा, जैसा बाबा ने कहा है ठीक वैसा ही करना, भूलकर भी पीछे मत देखना। उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरे सिरहाने बैठा है और मेरे सर को सहला रहा है। फिर कुछ देर बाद शायद वो चला गया। फिर रात भर कोई मेरा नाम पुकारता रहा, मगर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाले रखा। ऐसे ही बड़ी मुश्किल और डर में मेरे 3 दिन बीत गए और 3 दिन बीतते ही उस धागे को उतारकर आग में जला दिया। उस धागे को जलाते समय बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस दिन से मैं कभी किसी के काम में किसी तरह का दखल नहीं देता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।